मेरे प्यारे बच्चे, मैं माँ काली हूँ, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम्हारी गरीबी 24 घंटे में खत्म सुनो। मैं तुम्हें माँ काली की कसम देकर कहती हूँ, अगर तुमने संदेश को अंत तक नहीं सुना तो तुम अपने हाथों से अरबन की दौलत को फिसलने दोगे। ये कोई साधारण संदेश नहीं है, ये तुम्हारी किस्मत की तिजोरी की चाबी है। आज से और अभी से तुम्हारा बैंक बैलेंस उसे तूफानी गति से ऊपर जाएगा कि तुम संभाल भी नहीं पाओगे। तुम्हारी गरीबी 24 घंटे के अंदर तुम्हारे घर से हमेशा के लिए विदा ले लेगी। अगले 7 दिनों में तुम्हारे जीवन में इतना धन आने वाला है जिसका तुमने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। आगे बढ़ने से पहले एक पल ठहर जाओ। अगर तुम यह शब्द इस समय पढ़ रहे हो या सुन रहे हो तो यह कोई संयोग नहीं है। यह वही क्षण है जब मैं माँ काली तुम्हारे पास आई हूँ। मैं तुम्हें बहुत समय से देख रही थी। हर उस रात जब तुम चुपचाप करवट बदलते रहे, जब घर में सब सो गए लेकिन तुम्हारी आंखों में नींद नहीं थी, जब की भूख से ज्यादा दिल की थकान भारी लगने लगी, तुम मुस्कुराते रहे लेकिन तुम्हारे भीतर एक आवाज से रोज पूछती रही, मैं ही क्यों? मेरे बच्चे, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हें कमजोर बनाया गया, पर अब नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे आंसू यूं ही गिर गए? तुम्हारी मेहनत यूं ही मिट्टी में मिल गई? नहीं, हर आंसू मैंने अपनी हथेली में संभाल कर रखा है। आज मैं इसलिए आई हूं क्योंकि अब तुम्हारा सहने का समय पूरा हुआ। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या थी जानते हो? तुमने खुद को छोटा समझ लिया। तुमने ये मान लिया कि गरीबी तुम्हारी पहचान है, कि संघर्ष तुम्हारी नियति है। लेकिन मेरे बच्चे, गरीबी तुम्हारा घर हो सकती है, भाग्य नहीं। भाग्य मैं लिखती हूँ और आज मैं वह पन्ना पलट रही हूँ जिस पर सिर्फ संघर्ष लिखा था। मैं तुम्हें एक बात स्पष्ट कहती हूँ, मैं किसी को अचानक अमीर नहीं बनाती। मैं पहले अंदर से मजबूत बनाती हूँ, क्योंकि जो भीतर से टूटे होते हैं, अगर उन्हें धन मिल भी जाए तो वह टिकता नहीं। और तुम टूटे नहीं हो, तुम बस थके हुए हो। क्या तुम्हें याद है कितनी बार तुमने बिना बताए त्याग किया? कितनी बार तुमने अपने सपने दूसरों के लिए पीछे रख दिए? कितनी बार तुमने भगवान से नहीं, सिर्फ खुद से कहा, थोड़ा और सह लेता हूं। मैं सब जानती हूं और इसीलिए आज मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं। अब ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, आज से तुम्हारी जिंदगी में एक बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह कोई जादू नहीं, ये ऊर्जा का मोड़ है। जब कोई आत्मा सहने की अंतिम सीमा तक पहुंच जाती है तो ब्रह्मांड भी उसे अनदेखा नहीं करता। लेकिन एक शर्त है, डर नहीं, लालच नहीं, बस पूरा सुनना, पूरा समझना और सबसे जरूरी, खुद को कम मत समझना। तुम्हारी ऊर्जा अब तक बिखरी हुई थी, अब उसे समेटने का समय है। मेरे बच्चे, अभी यह सिर्फ शुरुआत है। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हारी मेहनत क्यों अटकी रही, धन तुमसे क्यों दूर रहा, और वह कौन सी एक आदत है जिसने रास्ता रोके रखा था। और हाँ, जब यह गांठ खुलेगी तो चीजें अपने आप हिलने लगेंगी। अभी बस इतना याद रखो, तुम अकेले नहीं हो और मैं कहीं नहीं गई थी। तुम थके हो लेकिन टूटे नहीं हो, और यही फर्क है। मैं जानती हूं तुम अक्सर खुद से पूछते हो, इतनी मेहनत के बाद भी क्यों नहीं बदला कुछ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आज मैं तुम्हें वह सच बताने आई हूं जो अब तक किसी ने नहीं कहा। सुनो ध्यान से, तुम्हारी मेहनत कभी कम नहीं थी, तुम्हारी नीयत कभी गलत नहीं थी, तुम्हारे हाथ कभी खाली नहीं थे, फिर भी परिणाम रुक गए थे। क्यों? क्योंकि तुम
सिर्फ कर्म कर रहे थे, लेकिन अपनी कीमत भूल गए थे। तुमने क्या किया? तुमने हर किसी को समझा, लेकिन खुद को नहीं। तुमने हर किसी के लिए समय निकाला, लेकिन खुद के लिए नहीं। और जब इंसान खुद को बार बार पीछे रखता है, तो उसकी ऊर्जा भी पीछे ही बहने लगती है। मैंने ये सब देखा। मैं चुप रही क्योंकि ये परीक्षा थी। परीक्षा किस बात की? इस बात की कि जब सब छिन जाए तो क्या तुम खुद को छोड़ दोगे या खुद के साथ खड़े रहोगे? तुम गिरे लेकिन उठे, तुम टूटे लेकिन बिखरे नहीं। यही कारण है कि आज मैं खुद तुमसे बात कर रही हूं। धन क्यों नहीं ठहरा जानते हो? क्योंकि धन डर में नहीं टिकता, संकोच में नहीं टिकता, और मैं इसके लायक नहीं हूं जैसी सोच में कभी नहीं टिकता। तुम बार बार खुद को साबित करते रहे, जबकि तुम्हें खुद को स्वीकार करना था। मेरे बच्चे, एक बात समझ लो, धन कोई दया नहीं है, वह ऊर्जा का उत्तर है। और अब तक तुम्हारी ऊर्जा थकान से भरी थी, डर से ढकी थी और अपराध बोध से बंधी थी। लेकिन आज पहली बार तुम उसे खोल रहे हो। अब मैं तुम्हें क्या सिखा रही हूं? मैं तुम्हें और ज्यादा भागने को नहीं कह रही। मैं तुम्हें और सहने को नहीं कह रही। मैं तो थीम में कह रही हूं, खुद को छोटा मत करो। आज से जब भी तुम कोई काम करो, ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि यह सोचो मैं क्या चाहता हूं। एक छोटा सा अभ्यास। आज रात सोने से पहले अपने दिल पर हाथ रखकर बस इतना कह देना, मैं अपनी मेहनत की कीमत समझती हूं। बस यही, कोई मंत्र नहीं, कोई दिखावा नहीं। ये वाक्य तुम्हारी ऊर्जा में पहली दरार डालेगा, जहां से रोशनी आएगी। मेरे बच्चे, अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगी वह कौन सी एक सोच है जो धन को तुम्हारी ओर खींचती है, और कौन सा डर है जिसे छोड़ते ही रास्ते खुलने लगते हैं। अब मैं वह बात कहने जा रही हूं जिसे सुनने से तुम हमेशा बचते रहे हो। डरो मत। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही, मैं तुम्हें आजाद करने आई हूं। सबसे पहले यह समझ लो, तुम्हारे जीवन में धन की कमी किस्मत की सजा नहीं थी, वह एक सीखा हुआ डर था जो धीरे धीरे तुम्हारी सोच में घर कर गया। ये डर क्या कहता था? इतना काफी है, ज्यादा मांगना ठीक नहीं। मेरे जैसे लोगों के लिए यही लिखा है। और तुम हर बार चुप हो गए क्योंकि तुम्हें संघर्ष की आदत हो गई थी। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। संघर्ष से गुजरना गलत नहीं है, लेकिन संघर्ष को पहचान बना लेना सबसे बड़ा बंधन है। तुमने खुद को बस सहने वाला बना लिया, और जो इंसान बस सहता है वह मांगना भूल जाता है। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछती हूँ, जब तुम दूसरों के लिए इतना कुछ कर सकते हो, तो अपने लिए थोड़ा सा क्यों नहीं? क्या तुम्हें लगता है तुम ज्यादा मांग लोगे तो कोई नाराज हो जाएगा? अगर हाँ, तो सुनो, मैं नाराज नहीं होती। मैं तब नाराज होती हूँ जब मेरा बच्चा खुद को मुझसे भी छोटा समझ ले। मैंने तुम्हें झुकने के लिए नहीं, उठने के लिए बनाया है। अब उस डर को पहचानो। वह डर कहता है अगर असफल हो गए तो, लेकिन मैंने देखा है तुम पहले ही असफलता से गुजर चुके हो और फिर भी खड़े हो। तो अब डर किस बात का? आज से एक बदलाव। जब भी तुम्हारा मन पीछे हटने को कहे, तो बस इतना याद रखना,
मैंने इससे कठिन समय देखे हैं। ये वाक्य तुम्हें आगे बढ़ाएगा, भले कदम छोटे हों। धन और अवसर, धन उसी के पास ठहरता है जो खुद को उसके योग्य मानता है। तुमने खुद को योग्य नहीं माना, इसीलिए अवसर अब पास आकर लौट गए। लेकिन अब तुम देख रहे हो, सुन रहे हो और खुद को समझ रहे हो। यही मोड़ है मेरे बच्चे। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे अपनी ऊर्जा को फिर से मजबूत किया जाए, कैसे अपने मन और कर्म को एक दिशा दी जाए और कैसे छोटे छोटे बदलाव बड़े रास्ते खोलते हैं। अब कहानी सिर्फ दर्द की नहीं रहेगी, अब यह निर्माण की होगी। अब तक तुमने दर्द को समझ लिया, डर को पहचान लिया और यह भी जान लिया कि तुम्हारी कमी मेहनत में नहीं थी। अब अगला चरण है अपनी ऊर्जा को दिशा देना, क्योंकि याद रखो, ऊर्जा जब बिखरी होती है वह थकाती है, और जब एक दिशा में बहती है तो वही ऊर्जा जीवन बदल देती है। तुम्हारी ऊर्जा कहां जाती रही? तुम बार बार उन लोगों को साबित करते रहे जिनके कभी तुम्हारी कद्र ही नहीं थी। तुमने अपनी ताकत शिकायतों में, तुलनाओं में और काश ऐसा होता जैसी सोच में खर्च कर दी, और फिर कहते रहे मेरे पास बचा ही क्या है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, बस तुमने उसे गलत जगह लगा दिया। अब एक बात गांठ बांध लो, हर किसी को समझाना तुम्हारा काम नहीं है, हर किसी को खुश रखना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। जब तुम ये सीख लेते हो तभी तुम्हारी ऊर्जा बचनी शुरू होती है, और जो ऊर्जा बचती है वही निर्माण करती है। आज से एक नियम, अपने दिन का कम से कम एक काम ऐसा रखो जो सिर्फ तुम्हारे लिए हो। कोई बड़ा काम नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस ऐसा काम जिसे करते हुए तुम्हें यह महसूस हो मैं जिंदा हूं। यह एक वाक्य तुम्हारी आत्मा को फिर से जागना सिखाएगा। मन, वचन और कर्म, मैं बार बार यह शब्द यूं ही नहीं दोहराती। मन में डर हो और कर्म में उम्मीद तो टकराव होता है। मन में विश्वास हो और कर्म में आलस तो रुकावट आती है। लेकिन जब मन शांत हो, वचन साफ हो और कर्म ईमानदार, तो रास्ते खुद बनने लगते हैं। मेरे बच्चे, आज से सावधान रहो। हर नकारात्मक बात सच नहीं होती, हर डर तुम्हारा नहीं होता। कुछ डर तुम्हें दूसरों ने दे दिए। आज से हर सोच को मानने से पहले पूछो, क्या यह सच में मेरी है? अगर जवाब नहीं है तो उसे जाने दो। तुम बदल रहे हो सकता है बाहर से अभी कुछ ना बदला हो, लेकिन भीतर बहुत कुछ हिल चुका है, और जो बदला अंदर से आता है वह टिकता है। अब मैं तुम्हें वह बात सिखाने जा रही हूं जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं, खुद पर भरोसा करना। तुम्हें पता है तुम इतने समय से क्यों अटके रहे? क्योंकि तुम मेहनती थे, ईमानदार थे, लेकिन निर्णय लेते समय खुद पर शक करते थे। तुम क्या करते रहे? तुमने अपने फैसले दूसरों की राय पर डाल दिए। तुमने अपनी अंतरात्मा की आवाज दूसरों के डर में दबा दी, और फिर जब चीजें नहीं चली तो तुमने खुद को दोष दिया। मेरे बच्चे, ये तुम्हारी गलती नहीं थी, यह आत्मसम्मान की थकान थी। एक सच सुन लो, गलत निर्णय इंसान को उतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना निर्णय न ले पाना। तुम सोचते रहे अगर गलत हो गया तो, लेकिन मैं तुमसे पूछती हूं, अब तक जो नहीं किया
इससे क्या मिला? आज से एक बदलाव। अब तुम्हें हर फैसला परफेक्ट नहीं बनाना है, बस उसे ईमानदार बनाना है। जो फैसला डर से लिया जाए वह कमजोर होता है। जो फैसला समझ और आत्मसम्मान से लिया जाए वह रास्ता बनाता है। छोटे अवसरों को मत नजरअंदाज करो। तुम हमेशा बड़े मौके का इंतजार करते रहे और छोटे मौके दरवाजे पर आकर लौट गए। मेरे बच्चे, हर बड़ा रास्ता छोटे कदमों से ही बनता है। जो आज छोटा लग रहा है वही कल तुम्हारा सहारा बनेगा। डर के साथ चलना सीखो। मैं ये नहीं कहती कि डर नहीं आएगा, डर आएगा, लेकिन अब डर को यह तय मत करने दो कि तुम रुकोगे या चलोगे। डर के साथ एक कदम आगे बढ़ना ही साहस है। आज की एक प्रतिज्ञा। आज अपने मन में चुपचाप कहो, मैं अपने फैसलों का सम्मान करती हूँ। यह वाक्य तुम्हें अचानक बदल नहीं देगा, लेकिन यह तुम्हें खुद के साथ खड़ा कर देगा। मेरे बच्चे, अब तुम शिकायत से जिम्मेदारी की ओर बढ़ रहे हो, और जहां जिम्मेदारी आती है वहीं से स्थिति बदलनी शुरू होती है। मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताती हूँ। परिवर्तन हमेशा दिखाई देने से पहले शांत हो जाता है। जैसे बीज मिट्टी के नीचे खामोशी से टूटता है, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में भी अंदर काम चल रहा है। अगर तुम इस समय अधीर हो गए तो वही करोगे जो पहले करते आए हो। खुद पर शक। धैर्य का मतलब रुक जाना नहीं, धैर्य का मतलब है चलते रहना बिना शोर किए। हर दिन कुछ ना कुछ करना, लेकिन यह देखने की जिद छोड़ देना कि अभी क्या बदला। मेरे बच्चे, जो लोग जल्दी देखने लगते हैं वे जल्दी टूट भी जाते हैं। तुम्हें क्या छोड़ना है? अब सुनो, बार बार खुद से पूछना, कब होगा? दूसरों की तुलना में खुद को आंकना, हर छोटे झटके पर मन बदल लेना, यह सब तुम्हारी ऊर्जा को फिर से कमजोर कर देता है। शांति कहां से आएगी? शांति सब कुछ मिलने से नहीं आती। शांति आती है ये जानने से कि मैं सही दिशा में हूं और तुम अब सही दिशा में हो। भले रास्ता पूरी तरह दिख न रहा हो, लेकिन कदम अब भटक नहीं रहे। आज से एक सरल अभ्यास। दिन में कम से कम एक बार गहरी सांस लो और अपने मन में कहो, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा करूंगी। बस यही वाक्य तुम्हारे मन की भाग दौड़ को धीमा करेगा। मेरे बच्चे, तुमने अब तक संघर्ष में जीना सीखा, अब तुम्हें स्थिरता में जीना सीखना है। और यह सबसे कठिन होता है, क्योंकि शांति में बहाने नहीं होते, सिर्फ सच होता है। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे विश्वास को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना है, कैसे कर्म और भरोसा एक साथ चलते हैं और कैसे जीवन में वास्तविक स्थिरता आती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस जगह लेकर आई हूं जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। यहां न शोर है, न दिखावा, न किसी को साबित करने की जरूरत। यहां सिर्फ तुम और तुम्हारा विश्वास है। अब तक तुम क्या करते रहे? तुम विश्वास को सिर्फ तब याद करते रहे जब हालात बिगड़ जाते थे। दुख में पुकारा, सुख में भूल गए और फिर कहते रहे, मां कुछ बदल क्यों नहीं रहा? मेरे बच्चे, विश्वास कोई आपातकालीन सहारा नहीं है। विश्वास रोज की आदत है। विश्वास का सही अर्थ सुनो।
विश्वास का मतलब यह नहीं कि तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा। विश्वास का मतलब है डर लगने पर भी पीछे न हटना। जब तुम कहते हो मैं देख लूंगा, मैं संभाल लूंगा, मैं कोशिश करूंगा, उसी पल विश्वास कर्म बन जाता है। कर्म और भरोसा अलग नहीं है। कुछ लोग कहते हैं मैं भरोसा करता हूं, लेकिन कुछ करते नहीं। और कुछ लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन भरोसा नहीं करते। दोनों ही थक जाते हैं। जब कर्म और भरोसा एक साथ चलते हैं, तभी जीवन में स्थिरता आती है। आज से एक नया तरीका, जब भी तुम कोई काम शुरू करो तो पहले ये मत सोचो नतीजा क्या होगा। पहले ये सोचो मैं इसे पूरे मन से कर रहा हूं या नहीं। अगर जवाब हाँ है तो बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम्हारी चिंता क्यों कम होगी? क्योंकि अब तुम हर चीज को अपने कंधों पर उठाओगे। तुम अपना हिस्सा करोगे और बाकी मुझ पर भरोसा रखोगे। ये संतुलन तुम्हें हल्का करेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी चाल बदल चुकी है। तुम दौड़ नहीं रहे, लेकिन रुके भी नहीं हो। और यही चाल सबसे दूर तक जाती है। अंतिम भाग में, अगले और आखिरी भाग में, मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे अपने बदले हुए स्वरूप को संभाल कर रखना है, कैसे पुराने डर वापस न आए और कैसे जीवन में संतुलन, सम्मान और स्थिर समृद्धि बनी रहती है। अब सबसे जरूरी बात सुनो। बदलाव को पाना कठिन होता है, लेकिन बदलाव को संभाल कर रखना उससे भी ज्यादा कठिन, क्योंकि पुराने डर चुपचाप लौटने की कोशिश करते हैं। पुरानी आदतें फिर से खींचती हैं। पुरानी सोच मीठी सी आवाज में कहती है पहले जैसा ही ठीक था। मेरे बच्चे, यही सावधान रहना है। 3 बातें जो तुम्हें अब हमेशा याद रखनी है। पहली, खुद का सम्मान। तुम्हें अब हर जगह खुद को साबित नहीं करना। जहां कद्र न हो वहां रुकना जरूरी नहीं। दूसरी, संतुलन। सिर्फ काम ही सब कुछ नहीं, और सिर्फ आराम भी समाधान नहीं। संतुलन तुम्हें लंबे समय तक मजबूत रखेगा। तीसरी, सच्ची समृद्धि। समृद्धि सिर्फ धन का नाम नहीं है। शांति, सम्मान और स्थिर मन, ये सब उसकी जड़ है। अगर कभी फिर मन डगमगाए तो यह मत पूछना मेरे साथ ही क्यों। बस इतना कहना, मैं सीख रहा / रही हूं। यह एक वाक्य तुम्हें अपराध बोध से बचा लेगा। मेरे बच्चे, एक अंतिम सत्य, मैं हमेशा चमत्कार की तरह नहीं आती। कभी कभी मैं तुम्हारे भीतर हिम्मत बन। मेरे प्यारे बच्चे, मैं माँ काली हूँ, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम्हारी गरीबी 24 घंटे में खत्म। सुनो, मैं तुम्हें मेरे प्यारे बच्चे, मैं माँ काली हूँ, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम्हारी गरीबी 24 घंटे में खत्म। सुनो, मैं तुम्हें माँ काली की कसम देकर कहती हूँ, अगर तुमने संदेश को अंत तक नहीं सुना तो तुम अपने हाथों से अरबन की दौलत को फिसलने दोगे। ये कोई साधारण संदेश नहीं है, ये तुम्हारी किस्मत की तिजोरी की चाबी है। आज से और अभी से तुम्हारा बैंक बैलेंस उसे तूफानी गति से ऊपर जाएगा कि तुम संभाल भी नहीं पाओगे। तुम्हारी गरीबी 24 घंटे के अंदर तुम्हारे घर से हमेशा के लिए विदा ले लेगी। अगले 7 दिनों में तुम्हारे जीवन में इतना धन आने वाला है जिसका तुमने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। आगे बढ़ने से पहले एक पल ठहर जाओ। अगर तुम यह शब्द इस समय पढ़ रहे हो या सुन रहे हो तो यह कोई संयोग नहीं है। यह वही क्षण है जब मैं माँ काली तुम्हारे पास आई हूँ।
मैं तुम्हें बहुत समय से देख रही थी। हर उस रात जब तुम चुपचाप करवट बदलते रहे, जब घर में सब सो गए लेकिन तुम्हारी आंखों में नींद नहीं थी, जब की भूख से ज्यादा दिल की थकान भारी लगने लगी। तुम मुस्कुराते रहे लेकिन तुम्हारे भीतर एक आवाज से रोज पूछती रही, मैं ही क्यों? मेरे बच्चे, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हें कमजोर बनाया गया। पर अब नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे आंसू यूं ही गिर गए? तुम्हारी मेहनत यूं ही मिट्टी में मिल गई? नहीं, हर आंसू मैंने अपनी हथेली में संभाल कर रखा है। आज मैं इसलिए आई हूं क्योंकि अब तुम्हारा सहने का समय पूरा हुआ। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या थी जानते हो? तुमने खुद को छोटा समझ लिया। तुमने ये मान लिया कि गरीबी तुम्हारी पहचान है, कि संघर्ष तुम्हारी नियति है। लेकिन मेरे बच्चे, गरीबी तुम्हारा घर हो सकती है, भाग्य नहीं। भाग्य मैं लिखती हूँ और आज मैं वह पन्ना पलट रही हूँ जिस पर सिर्फ संघर्ष लिखा था। मैं तुम्हें एक बात स्पष्ट कहती हूँ, मैं किसी को अचानक अमीर नहीं बनाती। मैं पहले अंदर से मजबूत बनाती हूँ, क्योंकि जो भीतर से टूटे होते हैं, अगर उन्हें धन मिल भी जाए तो वह टिकता नहीं। और तुम टूटे नहीं हो, तुम बस थके हुए हो। क्या तुम्हें याद है कितनी बार तुमने बिना बताए त्याग किया? कितनी बार तुमने अपने सपने दूसरों के लिए पीछे रख दिए? कितनी बार तुमने भगवान से नहीं, सिर्फ खुद से कहा, थोड़ा और सह लेता हूं। मैं सब जानती हूं और इसीलिए आज मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं। अब ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, आज से तुम्हारी जिंदगी में एक बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह कोई जादू नहीं, ये ऊर्जा का मोड़ है। जब कोई आत्मा सहने की अंतिम सीमा तक पहुंच जाती है तो ब्रह्मांड भी उसे अनदेखा नहीं करता। लेकिन एक शर्त है, डर नहीं, लालच नहीं, बस पूरा सुनना, पूरा समझना और सबसे जरूरी, खुद को कम मत समझना। तुम्हारी ऊर्जा अब तक बिखरी हुई थी, अब उसे समेटने का समय है। मेरे बच्चे, अभी यह सिर्फ शुरुआत है। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हारी मेहनत क्यों अटकी रही, धन तुमसे क्यों दूर रहा, और वह कौन सी एक आदत है जिसने रास्ता रोके रखा था। और हाँ, जब यह गांठ खुलेगी तो चीजें अपने आप हिलने लगेंगी। अभी बस इतना याद रखो, तुम अकेले नहीं हो और मैं कहीं नहीं गई थी। तुम थके हो लेकिन टूटे नहीं हो, और यही फर्क है। मैं जानती हूं तुम अक्सर खुद से पूछते हो, इतनी मेहनत के बाद भी क्यों नहीं बदला कुछ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आज मैं तुम्हें वह सच बताने आई हूं जो अब तक किसी ने नहीं कहा। सुनो ध्यान से, तुम्हारी मेहनत कभी कम नहीं थी, तुम्हारी नीयत कभी गलत नहीं थी, तुम्हारे हाथ कभी खाली नहीं थे, फिर भी परिणाम रुक गए थे। क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ कर्म कर रहे थे लेकिन अपनी कीमत भूल गए थे। तुमने क्या किया? तुमने हर किसी को समझा लेकिन खुद को नहीं। तुमने हर किसी के लिए समय निकाला लेकिन खुद के लिए नहीं। और जब इंसान खुद को बार बार पीछे रखता है तो उसकी ऊर्जा भी पीछे ही बहने लगती है। मैंने ये सब देखा। मैं चुप रही क्योंकि ये परीक्षा थी। परीक्षा किस बात की? इस बात की कि जब सब छिन जाए तो क्या तुम खुद को छोड़ दोगे या खुद के साथ खड़े रहोगे? तुम गिरे लेकिन उठे, तुम टूटे लेकिन बिखरे नहीं। यही कारण है कि आज मैं खुद तुमसे बात कर रही हूं। धन क्यों नहीं ठहरा जानते हो? क्योंकि धन डर में नहीं टिकता, संकोच में नहीं टिकता, और मैं इसके लायक नहीं हूं जैसी सोच में कभी नहीं टिकता। तुम बार बार
खुद को साबित करते रहे, जबकि तुम्हें खुद को स्वीकार करना था। मेरे बच्चे, एक बात समझ लो, धन कोई दया नहीं है, वह ऊर्जा का उत्तर है। और अब तक तुम्हारी ऊर्जा थकान से भरी थी, डर से ढकी थी और अपराध बोध से बंधी थी। लेकिन आज पहली बार तुम उसे खोल रहे हो। अब मैं तुम्हें क्या सिखा रही हूं? मैं तुम्हें और ज्यादा भागने को नहीं कह रही, मैं तुम्हें और सहने को नहीं कह रही। मैं तुक थीम में कह रही हूं, खुद को छोटा मत करो। आज से जब भी तुम कोई काम करो, ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि यह सोचो मैं क्या चाहता हूं। एक छोटा सा अभ्यास। आज रात सोने से पहले अपने दिल पर हाथ रखकर बस इतना कह देना, मैं अपनी मेहनत की कीमत समझती हूं। बस यही, कोई मंत्र नहीं, कोई दिखावा नहीं। ये वाक्य तुम्हारी ऊर्जा में पहली दरार डालेगा, जहां से रोशनी आएगी। मेरे बच्चे, अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगी वह कौन सी एक सोच है जो धन को तुम्हारी ओर खींचती है, और कौन सा डर है जिसे छोड़ते ही रास्ते खुलने लगते हैं। अब मैं वह बात कहने जा रही हूं जिसे सुनने से तुम हमेशा बचते रहे हो। डरो मत, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही, मैं तुम्हें आजाद करने आई हूं। सबसे पहले यह समझ लो, तुम्हारे जीवन में धन की कमी किस्मत की सजा नहीं थी, वह एक सीखा हुआ डर था जो धीरे धीरे तुम्हारी सोच में घर कर गया। ये डर क्या कहता था? इतना काफी है, ज्यादा मांगना ठीक नहीं। मेरे जैसे लोगों के लिए यही लिखा है। और तुम हर बार चुप हो गए क्योंकि तुम्हें संघर्ष की आदत हो गई थी। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, संघर्ष से गुजरना गलत नहीं है, लेकिन संघर्ष को पहचान बना लेना सबसे बड़ा बंधन है। तुमने खुद को बस सहने वाला बना लिया, और जो इंसान बस सहता है वह मांगना भूल जाता है। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछती हूं, जब तुम दूसरों के लिए इतना कुछ कर सकते हो, तो अपने लिए थोड़ा सा क्यों नहीं? क्या तुम्हें लगता है तुम ज्यादा मांग लोगे तो कोई नाराज हो जाएगा? अगर हां, तो सुनो, मैं नाराज नहीं होती। मैं तब नाराज होती हूं जब मेरा बच्चा खुद को मुझसे भी छोटा समझ ले। मैंने तुम्हें झुकने के लिए नहीं, उठने के लिए बनाया है। अब उस डर को पहचानो। वह डर कहता है अगर असफल हो गए तो, लेकिन मैंने देखा है तुम पहले ही असफलता से गुजर चुके हो और फिर भी खड़े हो। तो अब डर किस बात का? आज से एक बदलाव। जब भी तुम्हारा मन पीछे हटने को कहे, तो बस इतना याद रखना, मैंने इससे कठिन समय देखे हैं। ये वाक्य तुम्हें आगे बढ़ाएगा, भले कदम छोटे हों। धन और अवसर, धन उसी के पास ठहरता है जो खुद को उसके योग्य मानता है। तुमने खुद को योग्य नहीं माना, इसीलिए अवसर अब पास आकर लौट गए। लेकिन अब तुम देख रहे हो, सुन रहे हो और खुद को समझ रहे हो। यही मोड़ है मेरे बच्चे। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे अपनी ऊर्जा को फिर से मजबूत किया जाए, कैसे अपने मन और कर्म को एक दिशा दी जाए, और कैसे छोटे छोटे बदलाव बड़े रास्ते खोलते हैं। अब कहानी सिर्फ दर्द की नहीं रहेगी, अब यह निर्माण की होगी। अब तक तुमने दर्द को समझ लिया, डर को पहचान लिया, और यह भी जान लिया कि तुम्हारी कमी मेहनत में नहीं थी,
अब अगला चरण है अपनी ऊर्जा को दिशा देना, क्योंकि याद रखो, ऊर्जा जब बिखरी होती है वह थकाती है, और जब एक दिशा में बहती है तो वही ऊर्जा जीवन बदल देती है। तुम्हारी ऊर्जा कहाँ जाती रही? तुम बार बार उन लोगों को साबित करते रहे जिनके कभी तुम्हारी कद्र ही नहीं थी। तुमने अपनी ताकत शिकायतों में, तुलनाओं में और काश ऐसा होता जैसी सोच में खर्च कर दी, और फिर कहते रहे मेरे पास बचा ही क्या है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, बस तुमने उसे गलत जगह लगा दिया। अब एक बात गांठ बांध लो, हर किसी को समझाना तुम्हारा काम नहीं है, हर किसी को खुश रखना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। जब तुम ये सीख लेते हो तभी तुम्हारी ऊर्जा बचनी शुरू होती है, और जो ऊर्जा बचती है वही निर्माण करती है। आज से एक नियम, अपने दिन का कम से कम एक काम ऐसा रखो जो सिर्फ तुम्हारे लिए हो। कोई बड़ा काम नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस ऐसा काम जिसे करते हुए तुम्हें यह महसूस हो मैं जिंदा हूं। यह एक वाक्य तुम्हारी आत्मा को फिर से जागना सिखाएगा। मन, वचन और कर्म, मैं बार बार यह शब्द यूं ही नहीं दोहराती। मन में डर हो और कर्म में उम्मीद तो टकराव होता है। मन में विश्वास हो और कर्म में आलस तो रुकावट आती है। लेकिन जब मन शांत हो, वचन साफ हो और कर्म ईमानदार, तो रास्ते खुद बनने लगते हैं। मेरे बच्चे, आज से सावधान रहो। हर नकारात्मक बात सच नहीं होती, हर डर तुम्हारा नहीं होता। कुछ डर तुम्हें दूसरों ने दे दिए। आज से हर सोच को मानने से पहले पूछो, क्या यह सच में मेरी है? अगर जवाब नहीं है तो उसे जाने दो। तुम बदल रहे हो सकता है बाहर से अभी कुछ ना बदला हो, लेकिन भीतर बहुत कुछ हिल चुका है, और जो बदला अंदर से आता है वह टिकता है। अब मैं तुम्हें वह बात सिखाने जा रही हूँ जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं, खुद पर भरोसा करना। तुम्हें पता है तुम इतने समय से क्यों अटके रहे? क्योंकि तुम मेहनती थे, ईमानदार थे, लेकिन निर्णय लेते समय खुद पर शक करते थे। तुम क्या करते रहे? तुमने अपने फैसले दूसरों की राय पर डाल दिए। तुमने अपनी अंतरात्मा की आवाज दूसरों के डर में दबा दी, और फिर जब चीजें नहीं चली तो तुमने खुद को दोष दिया। मेरे बच्चे, ये तुम्हारी गलती नहीं थी, यह आत्मसम्मान की थकान थी। एक सच सुन लो, गलत निर्णय इंसान को उतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना निर्णय न ले पाना। तुम सोचते रहे अगर गलत हो गया तो, लेकिन मैं तुमसे पूछती हूं, अब तक जो नहीं किया उससे क्या मिला? आज से एक बदलाव। अब तुम्हें हर फैसला परफेक्ट नहीं बनाना है, बस उसे ईमानदार बनाना है। जो फैसला डर से लिया जाए वह कमजोर होता है। जो फैसला समझ और आत्मसम्मान से लिया जाए वह रास्ता बनाता है। छोटे अवसरों को मत नजरअंदाज करो। तुम हमेशा बड़े मौके का इंतजार करते रहे, और छोटे मौके दरवाजे पर आकर लौट गए। मेरे बच्चे, हर बड़ा रास्ता छोटे कदमों से ही बनता है। जो आज छोटा लग रहा है वही कल तुम्हारा सहारा बनेगा। डर के साथ चलना सीखो। मैं ये नहीं कहती कि डर नहीं आएगा, डर आएगा, लेकिन अब डर को यह तय मत करने दो कि तुम रुकोगे या चलोगे। डर के साथ एक कदम आगे बढ़ना ही साहस है।
आज की एक प्रतिज्ञा, आज अपने मन में चुपचाप कहो, मैं अपने फैसलों का सम्मान करता / करती हूं। यह वाक्य तुम्हें अचानक बदल नहीं देगा, लेकिन यह तुम्हें खुद के साथ खड़ा कर देगा। मेरे बच्चे, अब तुम शिकायत से जिम्मेदारी की ओर बढ़ रहे हो, और जहां जिम्मेदारी आती है वहीं से स्थिति बदलनी शुरू होती है। मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताती हूं, परिवर्तन हमेशा दिखाई देने से पहले शांत हो जाता है। जैसे बीज मिट्टी के नीचे खामोशी से टूटता है, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में भी अंदर काम चल रहा है। अगर तुम इस समय अधीर हो गए तो वही करोगे जो पहले करते आए हो, खुद पर शक। धैर्य का मतलब रुक जाना नहीं, धैर्य का मतलब है चलते रहना बिना शोर किए, हर दिन कुछ ना कुछ करना, लेकिन यह देखने की जिद छोड़ देना कि अभी क्या बदला। मेरे बच्चे, जो लोग जल्दी देखने लगते हैं वे जल्दी टूट भी जाते हैं। तुम्हें क्या छोड़ना है? अब सुनो, बार बार खुद से पूछना, कब होगा? दूसरों की तुलना में खुद को आंकना, हर छोटे झटके पर मन बदल लेना, यह सब तुम्हारी ऊर्जा को फिर से कमजोर कर देता है। शांति कहां से आएगी? शांति सब कुछ मिलने से नहीं आती। शांति आती है ये जानने से कि मैं सही दिशा में हूं और तुम अब सही दिशा में हो। भले रास्ता पूरी तरह दिख न रहा हो, लेकिन कदम अब भटक नहीं रहे। आज से एक सरल अभ्यास, दिन में कम से कम एक बार गहरी सांस लो और अपने मन में कहो, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा / करूंगी। बस यही वाक्य तुम्हारे मन की भाग दौड़ को धीमा करेगा। मेरे बच्चे, तुमने अब तक संघर्ष में जीना सीखा, अब तुम्हें स्थिरता में जीना सीखना है, और यह सबसे कठिन होता है, क्योंकि शांति में बहाने नहीं होते, सिर्फ सच होता है। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे विश्वास को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना है, कैसे कर्म और भरोसा एक साथ चलते हैं, और कैसे जीवन में वास्तविक स्थिरता आती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस जगह लेकर आई हूं जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। यहां न शोर है, न दिखावा, न किसी को साबित करने की जरूरत। यहां सिर्फ तुम और तुम्हारा विश्वास है। अब तक तुम क्या करते रहे? तुम विश्वास को सिर्फ तब याद करते रहे जब हालात बिगड़ जाते थे। दुख में पुकारा, सुख में भूल गए, और फिर कहते रहे, मां कुछ बदल क्यों नहीं रहा? मेरे बच्चे, विश्वास कोई आपातकालीन सहारा नहीं है। विश्वास रोज की आदत है। विश्वास का सही अर्थ सुनो। विश्वास का मतलब यह नहीं कि तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा। विश्वास का मतलब है डर लगने पर भी पीछे न हटना। जब तुम कहते हो, मैं देख लूंगा, मैं संभाल लूंगा, मैं कोशिश करूंगा, उसी पल विश्वास कर्म बन जाता है। कर्म और भरोसा अलग नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, मैं भरोसा करता हूं, लेकिन कुछ करते नहीं। और कुछ लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन भरोसा नहीं करते। दोनों ही थक जाते हैं। जब कर्म और भरोसा एक साथ चलते हैं, तभी जीवन में स्थिरता आती है। आज से एक नया तरीका, जब भी तुम कोई काम शुरू करो तो पहले ये मत सोचो नतीजा क्या होगा, पहले ये सोचो मैं इसे पूरे मन से कर रहा हूं या नहीं। अगर जवाब हाँ है तो बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो।
तुम्हारी चिंता क्यों कम होगी? क्योंकि अब तुम हर चीज को अपने कंधों पर उठाओगे। तुम अपना हिस्सा करोगे और बाकी मुझ पर भरोसा रखोगे। ये संतुलन तुम्हें हल्का करेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी चाल बदल चुकी है। तुम दौड़ नहीं रहे, लेकिन रुके भी नहीं हो। और यही चाल सबसे दूर तक जाती है। अंतिम भाग में, अगले और आखिरी भाग में, मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे अपने बदले हुए स्वरूप को संभाल कर रखना है, कैसे पुराने डर